हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मेरा वजाहत नाम है। नदीम। तो यार आज हम रिएक्ट करेंगे एक ऐसा वीडियो जो कि कारगिल वॉर से रिलेटेड है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इस वीडियो को देखकर, क्योंकि वीडियो का टाइटल ही कुछ ऐसा है। तो मैं जल्दी से वीडियो का टाइटल बताऊंगा। मतलब 17 गोलियां खाने के बाद भी इस इंडियन आर्मी के सैनिक ने टारगेट हिल से मतलब दुश्मनों को खदेड़ डाला। मतलब 17 गोलियां लगने के बाद भी। अच्छा, मतलब कि क्या मतलब है 17 गोलियां। वाकई मतलब ये वाकई में मुझे भी शौक लगा था ये जब मैंने अभी टाइटल पढ़ा था। तो ये तो अभी वीडियो देखेंगे तभी आइडिया होगा। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। वर्ष 1999 ऐसा समय था जब भारत पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार आता दिखाई दे अच्छा। रहा था। पाकिस्तान की तरफ से मैत्री संबंध को भारत ने खुले मन से स्वीकार किया। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान के मन में गद्दारी की भावना पहले से ही पनप हाँ, रही अटैक थी। तो पाकिस्तान और ही यही किया था। वजह थी कि हमारे सेना के कारगिल में ना, वार करके पहले पठानकोट पाकिस्तान ही पर किया। से कब्जा कर लिया गया था। कायरता से हमला कर पाकिस्तान ने परंपरा अनुसार युद्ध की लकीर खींच दी थी, जिसे इतिहास के पन्नों में कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। सही बात। इस युद्ध में भारत के कई वीर सपूतों ने प्राण की आहुति देकर कायर पाकिस्तान को भारत की जमीन से खदेड़ दिया। इस युद्ध में भारत के कई वीर सपूतों का नाम सामने आया, जिसमें भारत के एक 19 वर्षीय सिपाही ने अनगिनत गोलियां और बमों का सामना करने के बाद कारगिल युद्ध को जीतने में अहम भूमिका निभाई। अच्छा। किसे पता था कि कारगिल युद्ध जैसे भयंकर जंग में इस 19 वर्षीय सिपाही का शौर्य सच बनकर सबके सामने प्रस्तुत होगा। अच्छा, 19 तो साल दोस्तों, का था इस ये। वीडियो के अंत तक बने इतनी उम्र नहीं रहे, थी, क्योंकि जवान आज बात होगी लड़का भारत था। के एक लड़का ऐसे क्या सैनिक बच्चा की, था। एक ऐसे योद्धा की जिसने 15 गोलियां 3 बम खाई, एक पैर एक हाथ हैंड ग्रेनेड के हमले से बेकार हो गया। ओह। यहाँ तक कि इस सिपाही की आधी नाक बम के हमले में कट गई। ओ फिर भी भारत तेरी। के इस लाल ने हार नहीं मानी और पाकिस्तानियों को टाइगर हिल से खदेड़ डाला। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1999 कारगिल युद्ध को जीतने में अहम योगदान देने वाले मेजर सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव की। अच्छा। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव ने जो बहादुरी दिखाई वह भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। अच्छा। दरअसल 4 जुलाई 1999 को 18 ग्रेनेडियर सूबेदार यादव ने द्रास इलाके के टाइगर हिल पर कब्जा जमा लिया था। अच्छा। यह उस वक्त दुश्मनों पर बड़ा प्रहार था जिन्होंने घुसपैठ कर वहां कब्जा जमा लिया था। टाइगर हिल की लड़ाई के दौरान उनके पैर, छाती, कमर और हाथ ये में 15 देखिए, बार गोली गोलियां मारी गई थी। यहाँ तक कि भारत के इस वीर के नाक पर भी गहरी चोट आई अच्छा। थी। और दोस्तों, 2 हैंड ग्रेनेड के हमले में यह बुरी तरह जख्मी भी हो गए थे। बावजूद इसके इन्होंने हार नहीं मानी और इनके साहस के सामने दुश्मनों को घुटने टेकने पड़े। योगेंद्र सिंह यादव का ग्रेनेड भी जन्म खाए हैं 10 भाई। मई 1980 को बुलंदशहर के सिकंदराबाद बहादुरी की जिले में मिसाल हुआ कायम था। कर दी। उनके परिवार में फौजी वातावरण घुला हुआ था। योगेंद्र सिंह यादव के पिता करण सिंह यादव कुमाऊं रेजिमेंट की तरफ से 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा ले चुके थे। अच्छा। आपको बता दें कि मात्र 16 साल की उम्र में योगेंद्र सिंह ने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया और बाद में वह 18 ग्रेनेडियर रेजिमेंट में शामिल हो गए। ओह। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी रेजिमेंट में वीर अब्दुल हमीद और मेजर बहादुर सिंह भी शामिल हो चुके थे, अच्छा। जिनकी बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया जानती है। जब 1999 में पाकिस्तान ने धोखे से टाइगर हिल पर कब्जा जमा लिया, तब 18 रेजिमेंट के जवानों को द्रास सेक्टर भेजा गया। वहां तोलू लीक पहाड़ी पर युद्ध का माहौल था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वहां सिर्फ 4 से 5 आतंकवादी थे। तोलू लीक पहाड़ी पर भारतीय सेना की तरफ से 2 कंपनियां तैनात थीं। अच्छा। इस युद्ध में योगेंद्र सिंह यादव का काम था अपने 15 साथियों के साथ पहाड़ पर चढ़कर कंपनी को आर्म्स और एम्यूनेशन सप्लाई करना। अच्छा। लगातार 22 दिनों तक योगेंद्र सिंह weapons यादव वगैरह इस देगा काम ना, पर डटे हाँ। रहे। अपने कार्य को पूरे दिलोजान से निभाने पर योगेंद्र सिंह यादव का नाम पूरे बटालियन में चर्चा का विषय बन गया। अच्छा। इसी बीच 12 जून 1999 को भारतीय सेना ने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवान जैसे वीरों को खोकर तोलू लीक पहाड़ी पर कब्जा कर लिया। अच्छा। और यह भारतीय सेना की पहली सफलता थी। तोलो लीक पहाड़ी जीतने के बाद द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल को जीतने का काम भी 18 ग्रेनेडियर रेजिमेंट को ही मिला। अच्छा। चोटी के दाएं तरफ का रास्ता खड़ी चट्टानों वाला था, जो 90 डिग्री के कोण का था, ओह। जहां से टाइगर हिल पर चढ़ना नामुमकिन के बिल्कुल बराबर था। बिल्कुल। और भी रास्ते थे टाइगर हिल पर चढ़ने के, लेकिन उस रास्ते पर चोटी तक पहुंचना आसान था, जहां पाकिस्तानी फौज का सख्त पहरा था। अच्छा। भारतीय सेना ने नामुमकिन से दिखने वाले रास्ते से चोटी तक पहुंचने का फैसला किया। ऐसी खतरनाक चढ़ाई के लिए सेना को ज्यादा फिट और जवान सैनिक की जरूरत थी। बिल्कुल। 5 दिनों की कड़ी ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और प्लानिंग के बाद ज्यादा फिट और घातक जवानों की एक टीम बनी, अच्छा। जिसमें योगेंद्र सिंह यादव को भी शामिल किया गया। 5 दिनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद घातक टीम को टाइगर हिल की तरफ रवाना कर दिया गया, जिसकी ऊंचाई 16,500 फीट की थी। ऊंची दुश्मन की थी नजर यार। उन पर ना पड़ जाए, इस वजह से यह टीम रात के समय पहाड़ी पर चढ़ाई करती
और दिन को पत्थरों के पीछे छिप जाती। हाँ। एक चोटी खत्म होती तो रात को दूसरी चोटी चढ़ते नजर आने तो लगती, दिन को जिस पत्थरों कारण के ऊंचाई का नीचे हो सही जाए अंदाजा नहीं कि लग नजर पा ना रहा आए। था। इस प्लाटून टीम में एक डेल्टा कंपनी भी थी जो प्लाटून टीम को सपोर्ट दे रहे थे, जिसे लीड कर रहे थे सचिन नीम बालकर। अगले दिन टीम 18 घंटों तक सीधी पहाड़ी पर चढ़ती रही। अच्छा। मगर फिर भी उन्हें अभी काफी रास्ता तय करना बाकी था। शाम के वक्त सभी टीमों ने आराम करने के लिए सोचा, मगर डेल्टा कंपनी जो प्लाटून टीम को सहयोग कर रही थी वह आगे बढ़ती है ताकि उस जगह की निगरानी कर सके। हाँ बिल्कुल, टीम और कुछ डेल्टा आगे अपना रहते हैं काम कुछ कर रही पीछे है रहते निगरानी तो कि करनी तभी पड़ती वहाँ है ना। छुपे दुश्मनों ने उन पर हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले के कारण डेल्टा कंपनी का एक जवान घायल हो गया। अच्छा। परंतु इसके अलावा किसी तरह का और कोई नुकसान नहीं हुआ। डेल्टा कंपनी वहां से बच निकली। इधर रात भर आराम करने के बाद प्लाटून टीम की कमांड योगेंद्र सिंह यादव को मिली, जो पूरी टीम को गाइड करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अच्छा। पूरे एक दिन चलने के बाद योगेंद्र सिंह यादव को एक खड़ी चट्टान दिखी। इस चट्टान पर चढ़ने के लिए योगेंद्र सिंह यादव और उनके साथियों ने एक दूसरे पर चढ़कर इस चट्टान को पार करने का फैसला किया। जैसे मतलब काफी ही बड़ी योगेंद्र होगी सिंह ना। यादव और उनके 6 साथियों ने चट्टान पार किया, अच्छा। उन्हें पाकिस्तानी फौज का बंकर दिखाई दिया। इस बंकर में छिपे पाकिस्तानी फौज ने योगेंद्र सिंह यादव और उनके साथियों को देख लिया और उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। फिर क्या था दोस्तों, भारतीय सैनिकों ने उन पर भी जवाबी फायरिंग करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उनके 2 बंकर तबाह कर दिए। अच्छा। योगेंद्र सिंह यादव की टीम ने दो ऊपर बंकर उड़ा देखा डाले तो उन्हें इन्हें 50 नानी ने। मीटर की दूरी पर टाइगर हिल साफ साफ दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी ओर टाइगर हिल से दुश्मनों की नजर इन जवानों पर पड़ी। अच्छा। और दुश्मन उन पर फिर से अंधाधुंध हाँ बिल्कुल, करने फायरिंग लगा। हुई है तो पता लग क्योंकि जाता अब है। योगेंद्र सिंह यादव और उनके 6 साथी टाइगर हिल के बिल्कुल करीब थे, इसलिए वह दुश्मनों से घिर चुके थे और ऐसी स्थिति में योगेंद्र सिंह यादव और उनके साथियों का मरना तय था। लेकिन हिंद के यह शहर मरने से कहाँ डरने वाले थे। योगेंद्र सिंह यादव ने अपने साथियों को आगे बढ़ते हुए फायरिंग करने को कहा, अच्छा। ताकि ज्यादा से ज्यादा दुश्मन मारे जाए। अच्छा। सभी जवान 5 घंटों तक संघर्ष करते रहे। एमुनेशन खत्म होने को था। टीम ने फायरिंग रोक दी, जिससे लगे कि वह मारे गए हैं। इस बीच दुश्मनों ने उन पर आर्टिलरी और हैंड ग्रेनेड से हमला किया, लेकिन अच्छा। फिर भी उन्होंने कोई हलचल नहीं की। मतलब पाकिस्तानी आर्मी फौज ने को वो फिर विश्वास हो गया कि वो भारतीय समझे कि मार सिपाही गया। मारे गए। 12 पाकिस्तानी सैनिक यह पता लगाने के लिए आगे बढ़े कि उनके कितने सैनिक मारे गए। वह जैसे ही नजदीक पहुंचे, योगेंद्र सिंह यादव और उनके साथियों ने फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिससे 10 पाकिस्तानी फौज मारे गए। इसके बाद मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार को लेकर भारतीय सैनिकों ने फिर से टाइगर हिल पर हमला बोल दिया। अच्छा, उनके लेकिन इस बार weapons ले लिए। पाकिस्तानी फौज को भारतीय सैनिकों के संख्या का पता चल गया था। 35 पाकिस्तानी सिपाहियों ने 40 मिनट तक बिना रुके उन पर फायरिंग करते रहे। फायरिंग के बाद पाकिस्तानी फौजियों ने अनगिनत हैंड ग्रेनेड और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे योगेंद्र सिंह यादव और उनके साथियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। एक बार फिर टीम शांत हो गई ताकि उनके लोकेशन का सही अंदाजा पाकिस्तानी फौज ना लगा सके। लेकिन पाकिस्तानी फौज के 35 सिपाही अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए टीम के पास पहुंची और उन्होंने टीम पर आरपीजी से हमला बोल दिया। अच्छा। एक पाकिस्तानी सिपाही ने योगेंद्र सिंह यादव पर हैंड ग्रेनेड से हमला बोल दिया। योगेंद्र सिंह यादव वहां से दूर हट निकले, लेकिन उनके एक साथी इस हमले में बुरी तरह जख्मी हो गए। अच्छा। योगेंद्र सिंह यादव ने बाकी के सैनिकों को यह ऑर्डर दिया कि वह तुरंत नीचे खड़े बाकी सैनिकों को ऊपर लाए, लेकिन उनके साथियों ने उन्हें अकेले छोड़ देने से मना कर दिया। योगेंद्र सिंह यादव ने अपने घायल पड़े साथी को जैसे ही फर्स्ट एड देने आगे बढ़े, तभी दुश्मनों ने योगेंद्र सिंह पर एक और हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। अच्छा। जिससे उनका पैर बुरी तरह घायल हो गया। अच्छा। योगेंद्र खुद को संभालते ही कि तभी उन पर 2 और पैर हैंड जख्मी हो गया ग्रेनेड ना। से हमला हो गया, जिसकी वजह से टूट उनका आधा नाक कट हाँ, कुछ गया। ऐसे इसके ही। अलावा उनके 6 साथियों में से 2 साथियों के सर पर गोली लगने से वह शहीद हो गए। ओह, बाकी सर के पे सिपाहियों लगी पर थी। आरपीजी फायर हुए और वह सभी वहीं बेहोश हो गए। पाकिस्तानी फौज बेहोश पड़े सिपाहियों के पास पहुंची और उन पर 10-10 गोलियां दाग दी। अच्छा। योगेंद्र सिंह यादव को भी हाथ, पैर और पेट में 10 गोलियां मारी गई, लेकिन वह अब भी मौत से लड़ रहे थे। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने पाया कि उनके सभी साथी शहीद हो चुके थे। बिल्कुल। दुश्मन अपने बंकर में वापस जाने लगा। पाकिस्तानी फौज के यूनिट कमांडर ने भारतीय आउटपोस्ट पर हमला करने का आदेश दिया। दुश्मन वापस आए और शहीद सिपाहियों के हथियार वापस लेने लगे। योगेंद्र सिंह ने महसूस किया कि उनके एक हाथ की हड्डी कहीं दूर पड़ी थी। उन्होंने दूसरे हाथ से दुश्मनों पर मतलब हैंड कि ग्रेनेड फेंक दिया। सब इस कुछ हमले अलग से हो 2 गया था। पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी फौज को लगा कि नीचे से बाकी के भारतीय सेना आ गई है और वह भागने लगे। इस मौके को पाकर योगेंद्र सिंह यादव ने एक हाथ से ही भागते हुए पाकिस्तानी सिपाहियों पर AK-47 से हमला किया। अच्छा, ये मैंने कुछ जिससे 6 सुना हुआ है यार। सिपाही मारे गए। अभी मुझे तैसे याद हिम्मत आ रहा है, करके मैंने योगेंद्र वीडियो में सिंह देखा यादव उन्होंने पगड़े फिर झंडा लहराया था। सिपाहियों के बंकर में गए और उनके हथियारों की गिनती की। दोपहर के 1 बजे की भारी धूप के कारण योगेंद्र सिंह यादव के जख्मों का दर्द बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर अपने साथियों को खोने का गम दर्द को और बढ़ा रहा था।
खुद के साथियों के बलिदान को नमन कर योगेंद्र सिंह यादव बेस की तरफ आगे बढ़ निकले। सिर्फ 2.5 साल की ड्यूटी में उनका अनुभव कम था। उनके लिए यह पता लगा पाना मुश्किल था कि चोटी से किस तरफ हिंदुस्तान और किस तरफ पाकिस्तान है। अच्छा। फिर भी वह अपने आत्मविश्वास के बदौलत आगे बढ़ते रहे। शरीर से ज़्यादा खून बहने के कारण उनके शरीर में कंपन सी पैदा होने लगी, जिससे उनका पैर फिसला और वह गड्ढे में जा गिरे। आंखों से कुछ नहीं दिख रहा था, पर उन्होंने जोर लगा कर महसूस किया कि भारतीय सैनिक उनके तरफ आ रहे हैं। उनमें से एक सिपाही ने कर्नल कुशाल सिंह ठाकुर को तुरंत योगेंद्र सिंह यादव के हालत की रिपोर्ट दी। कुशाल सिंह तुरंत योगेंद्र सिंह यादव से मिलने पहुंचे। खून काफी बढ़ चुका था, जिस वजह से उनके शरीर में कमजोरी बढ़ गई। इतनी गोलियां लगी हैं तो यादव सिर्फ एक पैकेट ये इतनी हिम्मत थी कि ये इन्होंने ये काम बर्दाश्त किया हुआ और अच्छे इलाज के कारण उनके हालत में थोड़ा सुधार आने लगा। ठीक भी हो योगेंद्र गया। सिंह यादव ने होश में आते ही चोटी पर रह रहे दुश्मनों की संख्या और उनके पास हथियारों के बारे में बारीकी से बताया। योगेंद्र सिंह यादव द्वारा दी गई जानकारी के बदौलत भारतीय सेना को काफी मदद मिली। इसके बाद कुछ घंटों में ही भारतीय सेना ने दुश्मन को खदेड़ टाइगर हिल पर एक बार फिर से अपनी पोजीशन सुरक्षित कर ली। अच्छा। और इसके साथ 1999 के करगिल युद्ध का आखिरी पड़ाव भी खत्म हो आखिर गया। इंडिया जीत गया। इस तरह भारतीय सेना ने कायर पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त दी। योगेंद्र सिंह यादव को उनके अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हर साल गणतंत्र दिवस के परेड में हिस्सा लेते हैं। अच्छा। तो दोस्तों, भारत के इस वीर के लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। भाई वीडियो को शेयर जरूर करें ये दोस्तों। तो रोई वीडियो खत्म हो भाई। ये बंदा था कि क्या था? वो भूत था कि जिन था? मतलब कि अभी भी ये जिंदा हैं और मतलब इन्होंने ग्रेनेड खाए जिसकी वजह से इनके हाथ डैमेज हो गया, एक दोनों टांगे जाया हो गई, गोलियां इन्होंने खाई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ये जिंदा हैं। और ये बजाय थे लोग फिर दिलेरी की मिसालें कायम करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये आपके सामने है ना। बिल्कुल भाई। इन्होंने कितनी इतनी गोलियां भी लगी हैं, खाने फिर भी के इन्होंने हिम्मत बावजूद नहीं भाई इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही बिल्कुल। और फिर जब इन्होंने ये सब कुछ किया, जाहिर सी बात है हमारा पहला अटैक द पाकिस्तान का अटैक हुआ था। अब मुझे नहीं पता किस चीज से रिलेटेड हुआ था, क्यों हुआ था, क्या वजह थी, लेकिन ये बात है कि पाकिस्तान ने पहले आक्रमण किया था, फिर वहां पे कब्जा कर लिया, फिर इंडियन आर्मी ने वो कब्जा छुड़ाया, जिसमें से डिफरेंट की जाहिर सी बात है अपनी अपनी कहानियां थी, स्टोरियां थी। जो एक ये कहानी सुनी, ये सबसे खतरनाक थी। इसके सामने मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स की भी कहानियां कुछ नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस कारगिल युद्ध में जो भी होता है इंडियन मतलब कि चैनल्स ने भी कवर किया था। पाकिस्तानी जो बीच में हीरोज थे और बीच में इंडियन, सबको कवर किया था, मैंने सबको सुना है। लेकिन इस वाले बंदे का मैं कहता हूँ बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा मतलब मैं कहता हूँ तकलीफ दे और एक हिम्मत वाला जो इन्होंने काम किया ये वो था। जंग जाहिर सी बात अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, इसमें कोई वो शर्म की बात नहीं कि हम बोलेंगे। जो इन्होंने बहादुरी दिखाई वो इनकी भाई सारी दुनिया मानने को तैयार है, तो भाई हम फिर कहाँ से आए कि हम ना माने। सही बात मानना पड़ता है। वजह दिल जो भी कंट्री का हो, सोल्जर हो, उसकी दिलेरी की मिसालें बंदा मानता है, क्यों नहीं मानता है। उन एक ऐसी तारीख रकम की है जो आती दुनिया तक रहती, दुनिया तक याद रहेगा। क्योंकि 17 गोलियां खाने के बावजूद और ग्रेनेड खाने के बावजूद टांगे भी जाया हो गए, हाथ भी जाया हो गया, पेट में भी गोलियां लगी। इसके बावजूद उसे अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, अभी भी मौजूद है। अभी भी है, मतलब इलाज हो गया टाइम पर, सब कुछ हो गया, तो उसने फिर इन्फॉर्मेशन भी दी, फिर बकाया आगे ऑपरेशन चला, तो भाई ये सब कुछ। और मैं इंडिया हुकूमत ने उसे कोई अवार्ड भी दिया। हाँ पापा नहीं दिए होंगे, आप क्या समझ रहे हैं अवार्ड क्या उसको? तो मैं कहता हूँ बहुत ही ज्यादा अवार्ड, वीर चक्र दिया उनको, अवार्ड होता है, वीर चक्र भी उनको दिया और उनसे भी सम्मानित किया। भाई जाहिर सी बात है ऐसे लोग होते हैं, ये डिजर्व करते हैं, हीरोज हैं कंट्री के। और ऐसे हीरोज बहुत कम। 19 साल का लड़का क्या कर सकता है? मतलब आजकल के लड़के 19 साल के मम्मी डैडी लड़के हैं, और इस बंदे ने इतनी गोलियां, इतने ग्रेनेड खाने के बावजूद 19 साल के लड़के ने इतना बड़ा कारनामा किया है कि बंदा क्या ही बात करे इसकी। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, तो बाय।